नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी में हमें एक विशेष प्रकार की श्रृंखलाओं का अध्ययन करना है, एक ऐसे पैटर्न का अध्ययन करना है जिसमें कुछ स्पेशली टर्म्स दी जाएंगी। एक ही नहीं, हमें बहुत सारे तरीके के पैटर्न्स का अध्ययन करना है, जिनमें जैसे कुछ उदाहरण को हम लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी क्रम में ये आगे चलते जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने क्या किया, 1 में एक जोड़ा क्या हो गया, 2 आ गए। फिर 2 में एक जोड़ा कितने आ गए, 3 आ गए। फिर 3 में एक जोड़ा तो कितने आए, 4। फिर 4 में एक जोड़ा तो कितने आए, 5। यानी इसी प्रकार से इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे तो 5 में एक जोड़ते ही कितने आ जाएगा, 6। और उसके बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे आते जाएगा। उसी प्रकार देखें तो हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10 और बढ़ते जाए। तो हो सकता है 2, यहाँ अंतर 2, यहाँ अंतर 2, यहाँ अंतर 2। यानी सब में 2 जोड़ते जा रहे हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती जा रही है। तो हमें पता है 10 में 2 जोड़ने पे कितने आएगा, 12। 12 में 2 जोड़ने पे कितना आएगा, 14। यानी इसी प्रकार से 2 जोड़ते जाएंगे और हमारा पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि पैटर्न में घटाया जाए, हो सकता है जैसे यहाँ सम संख्याओं का है, विषम संख्याओं का दे दिया जाए। 2 का अंतर है, 4 का अंतर दे दिया जाए, 6 का अंतर दे दिया जाए, 10 का अंतर दे दिया जाए। तो हर तरीके से अलग पैटर्न बनाया जा सकता है। माइनस में भी दिया जा सकता है और कोई प्रकार से भी पैटर्न बनाया जा सकता है। अब इस पैटर्न के बारे में हमें कुछ चीज़ें देखनी है, यानी कि जो है वो है पहला पद यानी कि प्रथम पद, दूसरा सेकंड पद, थर्ड पद, ऐसे ही चलते जाएंगे। बहुत सारे पद होंगे, जितनी लंबी श्रृंखला होगी उतने ही पद होंगे। और एक होता है सार्व अंतर। एक क्या होता है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लिखते हैं स्मॉल डी से। सार्व अंतर को हम लिखते हैं स्मॉल डी से। जो पहला पद है उसको लिखते हैं ए या फिर A1 से। पहले पद को हम डायरेक्ट ए से भी लिख देते हैं और A1 से भी लिख देते हैं। जो सेकंड पद है उसको हम लिखते हैं A2 से, और जो थर्ड पद है उसको हम लिखते हैं A3 से। उसके बाद देखो, इनको पहचानने का तरीका क्या है कि श्रृंखला में क्या है, कहाँ क्या आएगा। तो उसके लिए देखो क्या होता है, जो पहला पद होता है श्रृंखला का, जो पहला पद होता है वो होता है A या A1 का मान होता है। A या A1 का मान होता है। पहला पद जो होता है वो श्रृंखला में A या A1 का मान होता है। सेकंड पद जो होता है वो A2 होता है। तीसरे नंबर पे जो संख्या दी है वो थर्ड पद होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, छठा पद हो गया, सातवां पद हो गया। जैसे बढ़ते जाएंगे आगे वाला पद मिलता जाएगा। सार्व अंतर निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि जो पिछला पद है उसमें से पहला पद माइनस करना है। पिछला पद जैसे कि 2 में से 1 माइनस करना, 3 में से 2 माइनस करना, 4 में से 3 माइनस करना, 5 में से 4 माइनस करना, 6 में से 5 को माइनस करना। यानी कि अगले पद में से पिछला पद माइनस करना। जैसा हम यहाँ निकालते हैं तो 4 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 2। हो सकता है इसी क्रम में A3 में से A2 माइनस कर दें, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दें। तो 6 में से 4 माइनस किया तो कितने आते हैं, 2 आ जाते हैं। तो सबको समझ में आ गया कि सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। बस हमारे प्रश्नावली में 5.1 में
इतना ही समझना है हमको। इससे ज़्यादा थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखो क्या हो सकता है कि यदि हमें पहला पद यानी प्रथम पद ए माने कि प्रथम पद या पहला पद, डी यानी कि क्या हो गया सार्वंतर, ये दोनों चीज़ दे दी जाएं, ये दोनों के मान हमें दे दिए जाएं तो हम इससे एक श्रृंखला कैसे बना सकते हैं। मान लो हमारे पास श्रृंखला है A1 A2 A3 A4 और चलती जा रही है। हमको A का मान दे दिया और D दे दिया, तो A तो हमारा जो दे दिया वो होगा ही होगा। A2 का मान कैसे निकालेंगे? A2 का मान निकालने के लिए हमें A1 चाहिए और उसमें क्या जोड़ना है, सार्वंतर यानी कि D जोड़ना है। उसके बाद अगर हमें A3 निकालना है तो उसमें क्या करना है, A3 निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, A2 में क्या जोड़ दें, D, यानी जो A2 का मान है उसमें D यानी कि सार्वंतर जोड़ दो तो भी हमें A3 का मान मिल सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि जो A1 है उसमें हम क्या कर दें, 2D जोड़ दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, A3 का मान मिल जाएगा। देखो एक चीज़ नोटिस करनी है हमको, जब हमने यहाँ A2 का मान ज्ञात किया यानी दूसरे पद का मान ज्ञात किया तो हमारे पास कितने D आए, 1, यानी कि इससे कितना कम, 1 कम। जब हमने A3 का मान ज्ञात किया तो हमारे पास कितने D आए, यानी कि 2D, यानी कि 1 कम। वैसे ही अगर चौथा पद ज्ञात करते हैं तो या तो कर दो A3 प्लस D या फिर कर दो A1 प्लस 3D। दोनों में से किसी भी प्रकार से हम चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार से हम तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी बुक का, जो AP दे रखी है उसने पहले से बोल रखा है कि ये AP है और उसमें पहला पद है 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 जो है आगे चलती जा रही है के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो हमको पता है कि पहला पद जो है, पहला पद यानी कि A जो है इस समांतर श्रेणी का क्या है, जो सबसे पहली संख्या है वही हमारा पहला पद हो जाएगा, यानी कि 3/2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। उसके बाद में सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर को कैपिटल D स्मॉल d से लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कितना आ जाएगा, देखो 1/2 में से आपको कितना घटाना है, 3/2 घटाना है। यानी हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों का LS आया 2 का भाग 2 में देंगे, यानी कि एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस की जगह माइनस, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा और 1 को 3 से गुणा किया यानी कि 3। यहाँ घटाने पे हमारे पास माइनस का 2/2 प्राप्त होता है। 2 का 2 में भाग दे, माइनस के 2 में भाग देंगे, इसका मतलब सार्वंतर कितना प्राप्त होता है, माइनस का 1। इस प्रकार जब हम आगे देखते हैं तो देखो माइनस का 1 है, माइनस का 1 में से माइनस करना है, माइनस का 1/2 है, उसमें से हमको 1/2 को माइनस करना है, यानी माइनस का 1/2 माइनस 1/2 दोनों जुड़ के कितना हो जाते हैं, माइनस का 1 हो जाते हैं। इस प्रकार से हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 देखा उसी तरीके का क्वेश्चन, उसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। क्या लिया है क्वेश्चन में, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। जैसा हमने उदाहरण नंबर 1 में किया है, एग्जाम्पल नंबर 1 में किया है, पहला पद और सार्वंतर निकालना सीखा है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हमें पहला पद और सार्वंतर निकालना सीखना है।
जैसे कि हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 1 माइनस 1 और 3, इसको हम हल करते हैं। इसका पहला पद यानी इसकी जो पहली संख्या है, इस क्वेश्चन में जो पहली संख्या लिखी है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद या पहला पद। प्रथम पद यानी कि क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार सार्वंतर यानी कि d निकालना है, और d हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, यानी दूसरा पद कितना 1 और माइनस पहला पद कितना 3। 1 में से -3 करते हैं तो आता है 2। उसी प्रकार और चेक करते हैं हम d का मान, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करें तो माइनस के 1 में से हमको क्या घटाना है, प्लस का 1 घटाना है, और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं 2। यानी हमारे पास सार्वंतर 2 और प्रथम पद 3 आ रहा है। वैसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, तो देखो माइनस का 5 माइनस का 1 3 और 7। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद हो जाएगा हमारा माइनस का 5, प्रथम पद हो जाएगा हमारा माइनस का 5। उसी प्रकार d कितना हो जाएगा, सार्वंतर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि माइनस का 1 माइनस करना है उसमें से माइनस का 5, यानी कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 1 माइनस गुणा माइनस प्लस 5, माइनस के 1 में प्लस का 5 जोड़ते हैं तो कितना बचता है, 4 बचता है। तो d बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस करना है उसमें से माइनस का 1, यानी माइनस का 1 कितना हो जाता है, देखो 3 माइनस गुणा माइनस प्लस 1 बराबर 4, यानी सार्वंतर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और प्रथम पद कितना हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन आगे लेते हुए बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 5/3 9/3 13/3। यहाँ प्रथम पद तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 1/3, प्रथम पद हो गया हमारा 1/3। d का मान निकालते हैं तो हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 5/3 माइनस 1/3। हमने पिछली क्लासों में देखा है जहाँ हर समान होते हैं वहाँ हम केवल अंशों को घटाकर लिख देते हैं और हर को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। तो 5 में से 1 घटाने पे 4/3 हमारे d का मान आ रहा है। और भी चेक करें तो 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 घटाते हैं यानी कि 4, और हर को ऐसे कैसे लिख दिया था 4/3। यानी तीसरे क्वेश्चन में हमारा प्रथम पद आया है 1/3, d का मान आया है 4/3 और 4/3। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन में चेक किया जाए तो क्या है, देखो प्रथम पद तो कितना हो जाएगा 0.6, प्रथम पद कितना हो गया 0.6, प्रथम पद हो जाएगा 0.6। d का मान निकालते हैं तो वो क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, घटाते हैं तो कितना होता है 1.1, घटाने पे कितना आता है 1.1। उसी प्रकार आगे चेक करते हैं d का मान, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी कि 2.8 माइनस 1.7, घटाने पे कितना आता है 1.1, यानी पहला पद 0.6, सार्वंतर 1.1 1.1। क्लियर। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं, यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा, अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमको इसमें ये पता लगाना है कि ये जो हमें सूची दी गई है, जो श्रृंखला दी गई है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। एपी का मतलब है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है।
अगर समांतर श्रेणी है तो हमें उसके अगले 2 पद ज्ञात करने हैं, और अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमारा काम वहीं खत्म हो जाता है। तो आइए चेक करते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें यहाँ सार्वंतर चेक करना होगा। अगर यहाँ सार्वंतर सब में समान होगा तो हमारी जो सूची है वो समांतर श्रेणी है, जो हमारी श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी है। अन्यथा अगर सार्वंतर समान नहीं है तो जो हमारी सूची या श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो चेक करते हैं डी का मान। तो डी का मान चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस करेंगे, और सेकंड पद है 10 माइनस 4 बराबर 6। उसी प्रकार थर्ड पद में से सेकंड पद माइनस करेंगे, यानी कि 16 माइनस 10 बराबर 6। उसी प्रकार चौथा पद माइनस तीसरा पद बराबर 22 माइनस 16 करने पे आता है 6। यानी हमारे पास सार्वंतर समान आया है, हमारे पास सार्वंतर समान आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः सार्वंतर समान है, इसीलिए दी हुई सूची समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। उसने कहा है अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। हमको कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4, 4 पद तक दे रखा है। हमें ज्ञात करना है अगला 5वां पद। 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चौथे पद में क्या जोड़ सकते हैं, डी जोड़ सकते हैं। चौथा पद क्या है, 22 प्लस डी कितना 6, यानी कितना हो जाएगा 28। छठा पद ज्ञात करना हो तो क्या होगा, A5 प्लस डी, यानी 5वां पद प्लस सार्वंतर। तो 5वां पद कितना 28 प्लस 6 बराबर कितना 34। इसी प्रकार से हमने देखा था कि तीसरे पद से आगे जितने भी पद हैं हम उनको 2 तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे हमको 5वां पद निकालना और छठा पद निकालने के एक तरीके हो गए। दूसरा तरीका हम यहाँ देखते हैं। देखो हमने देखा था कि 5वां पद निकालने के लिए हमें क्या एक तरीका क्या हो सकता है, प्रथम पद प्लस जितने पद ज्ञात करने हैं उससे 1 कम, यानी कि 4 डी, यानी कितना पहला पद कितना 4 प्लस 4 गुणा डी का मान कितना 6, यानी देखो कितना हो गया 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ते हैं कितने हो जाते हैं 28, यानी कि A5 कितना 28। इसी प्रकार से अगर छठा पद ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, A प्लस छठे पद के लिए 1 कम, यानी कि 5 डी हो जाएगा। A का मान 4 प्लस 5 गुणा 6, यानी 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 30 में 4 जोड़ते हैं तो 34 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखो सार्वंतर चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस 1 माइनस पहला पद यानी कि 1, दोनों में कितना हो गया माइनस का 2। ऐसे ही तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि तीसरा पद माइनस 3 माइनस माइनस का 1, यानी माइनस 3 प्लस का 2 प्लस का 1 बराबर माइनस का 2। ऐसे ही A4 माइनस A3, सभी जो निकाल रहे हैं वो डी के मान निकाल रहे हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस का 3, यानी माइनस का 5 प्लस का 3 बराबर माइनस का 2। हमने देखा सभी जगह क्या है सार्वंतर समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
अतः सार्वंतर समान है, इसीलिए दी हुई सूची समांतर श्रेणी है। इसी तरीके से पांचवा पद ज्ञात करते हैं। तो देखो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस 4d, प्रथम पद कितना 1 प्लस 4 गुणा माइनस के 2, 4 दूनी 8, यानी इनटू करने पे हमारे पास गुणा करने पे कितना आ गया माइनस का 8, माइनस का 8 में हम प्लस का 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है माइनस का 7। ठीक है। उसी प्रकार छठा पद ज्ञात करना हो तो a प्लस 5d बराबर a का मान 1 प्लस 5 d का मान -2, गुणा करने पे होता है माइनस के 10, माइनस के 10 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है माइनस के 9। इसी प्रकार से हल करते हैं। तो इस जगह हम लिख सकते हैं a4 चौथा पद प्लस d, यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं पांचवा पद निकालने के लिए क्या और क्या हो सकता है, चौथा पद प्लस d, यानी चौथा पद कितना है हमारे पास -5, प्लस करना है उसमें माइनस का 2, माइनस गुणा प्लस माइनस यानी -5 बराबर -2 बराबर कितना होता है माइनस के 7। तो इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है -2 2 -2 2 -2 और इसी क्रम में ये आगे बढ़ती जा रही है। तो d चेक करते हैं, d होता है हमारे पास a2 a1 बराबर 2, सेकंड पद 2, माइनस लगाना है, फिर a1 का मान है माइनस के 2, यानी कितना होता है 2 माइनस गुणा माइनस प्लस 2 बराबर 4। उसी प्रकार से चेक करते हैं अगला a3 a2 बराबर तीसरा पद -2 माइनस दूसरा पद 2, यानी -2 और -2 कितने होते हैं माइनस के 4। हमने देखा हमारा जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए दी हुई सूची समांतर श्रेणी नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। इसलिए हमने क्या कहा है कि जो भी सूची हमको दे रखी है, जो भी श्रृंखला हमको दे रखी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो d बराबर a2 a1 यानी 1 1 बराबर 0, a3 a2 बराबर 1 1 बराबर 0, ऐसे ही a4 a3 बराबर 2 1 बराबर 1, यानी कि यहाँ चेक करते हैं तो देखो अंतर दोनों का 0, दोनों का 0, दोनों का 1, इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, फिर इन दोनों का 1, इनका 0, इनका 0, यानी अंतर कहीं भी समान नहीं आएगा। 2 बार 0 फिर 1, फिर 2 बार 0 फिर 1, इस प्रकार से सार्वंतर आएगा जो कि समान नहीं है। तो अतः यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी हुई सूची समांतर श्रेणी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।
इसी प्रकार 5.1 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।